हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हम इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का वो ये है कि आखिर हमें कंप्यूटर शिक्षा क्यों ज़रूरी है, हमें कंप्यूटर सीखना आज के टाइम में क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं, हम उसका यूज़ कैसे और कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उन सारी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि भैया अगर हमें कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें हम गवर्नमेंट जॉब की, तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब निकल रही है उसमें आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए या जो कंप्यूटर सीखे हुए हैं स्टूडेंट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कि और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो गवर्नमेंट में मांगते हैं वो हमें उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज़ करने वाले हैं वो चीज़ हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस की, तो देखिए ऐसा आज के टाइम में कोई भी एरिया या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। फिर भी कुछ हम क्षेत्र के बारे में आपको बताते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा के क्षेत्र में, तो कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं। एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना हो गया, सैलरी का रिकॉर्ड रखना हो गया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना हो गया, उनकी मार्कशीट्स बनाना हो गया, है ना, सारी चीज़ों को अरेंज करना हो गया, टाइम टेबल अरेंज करना हो गया, अटेंडेंस को अरेंज करना हो गया। वो सारी चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। भी चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल साइंस में आप देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें, कभी अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है जिनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर भी अगर आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर सीखे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही बेटर चांस होते हैं। अकाउंटिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में है, हैकिंग के क्षेत्र में, हैकिंग और गेमिंग, ये तो आज के टाइम का सबसे पॉपुलर और लोगों का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला यहाँ पर एरिया है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप हैकर्स भी बन सकते हैं और गेमिंग के क्षेत्र में आप बहुत सारे गेमिंग आप एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर सकते हैं और आप तो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस भी बना सकते हैं। अब और हो गया अगला मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेन के क्षेत्र में एंड सोशल मीडिया में कनेक्ट होने के लिए अगर आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग जैसे एरियाज़ में आप बहुत ही अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो रह गए कुछ बेसिक एरियाज़ जहां आप अपना कैरियर बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो। और इन क्षेत्र के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज किसी भी एरियाज़ में अगर एम्प्लॉयज़ को रखा भी जाता है, भले ही उसका कंप्यूटर काम नहीं, फिर भी उनकी डिमांड ये होती है कि उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता हो, भले ही बहुत नहीं आता हो बट थोड़ा बहुत उसको कंप्यूटर आता हो कि इमरजेंसी में कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें बाहर से अलग से बंदे ना बुलाना पड़े, वो ही उसको ऑपरेट कर सके। ठीक है, यदि आपको कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कंप्यूटर की बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गई है तो आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर रिपेयरिंग, कोचिंग क्लास, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, यूट्यूब और ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि जैसे कार्य आप कर सकते हैं, आदि जैसे एरियाज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं। यूट्यूब और ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हर दूसरा बंदा ये काम बहुत ईज़िली कर भी रहा है। और इसको और भी अच्छे से और परफेक्ट तरीके से करने के लिए, प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर
बात करें कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज़ की, कंप्यूटर कोर्सेज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, अगर हम आप करना चाहते हैं कंप्यूटर तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर के अलग अलग कार्यों के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक कोर्स कर लिया तो उसमें आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं। जिस तरीके से आप एक क्लासेस में पढ़ते हैं, पहले आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिर करते करते आपने हाई स्कूल किया, है ना, फिर इंटर करते हैं, उसी तरीके से इसका भी क्रम होता है सीखने का। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। इसी तरीके से होता है कि आप कंप्यूटर कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। इसी के आधार पर हर कोर्सेज़ की फ़ीस की अगर बात करें तो हर कोर्सेज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर, उनका ड्यूरेशन, सारी चीज़ें अलग अलग होती है उनके हिसाब से। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में, अगर हम बात करें तो जो बेसिक कोर्सेज़ से लेकर चलते हैं तो ADCA DCA, जो कि आपका DCA होता है 6 मंथ का, और ADCA जो होता है वो आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। इसी तरीके से होता है PGDCA 1 ईयर कोर्स, BCA MCA DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स होते हैं। टैली होता है, कंप्यूटर साइंस में BA कर सकते हैं आप, या कंप्यूटर साइंस में BSc भी कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपिंग से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन IT एंड कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग कंप्यूटर कोर्स, BTech एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, BSc BCS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और किसी भी एक कोर्स को करके आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आपको आसानी से मिल सकती है यदि आपको कंप्यूटर चलाना आता है और आपने कंप्यूटर से जुड़ा कोई कोर्स किया है, जो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर से जुड़े छोटे छोटे काम, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कॉपी पेस्ट करना अच्छे से आता हो, जैसे कि आपका और किन किन एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेस, टाइपिंग कार्य अच्छे से आते हों आपको, ठीक है। चीज़ों को अरेंज करना, कोई टेक्स्ट लिखा है आपने तो उन टेक्स्ट को अरेंज करना अच्छे से आता हो, रिज्यूम्स बनाने अच्छे से आते हों आपको, एप्लीकेशंस लिखना सिस्टम पे अच्छे से आता हो, तो आप इजली कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको 1 वर्षीय कोर्स करना होगा, जैसे कि DCA DTP BCA PGDCA आदि आप 1 ईयर के कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर अकाउंटेंट की, कि अगर आप कंप्यूटर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से कोर्स करना बेटर रहेगा। यदि आप कंप्यूटर अकाउंटेंट से जुड़ा कोई भी कोर्स किया है तो आप कंप्यूटर अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट को मैनेज करना और जो भी डेली लेन देन होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका हिसाब किताब रखना, बिल को मैनेज करना, ये सारे कार्य आपको कंप्यूटर अकाउंटेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए आपको टैली की नॉलेज होना अच्छे से आना चाहिए, या टैली ERP9 या फिर टैली प्राइम। अगर हम करंट की बात करें तो टैली प्राइम सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर बन चुका है, और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको टैली प्राइम में मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। वेब डिज़ाइनर का कार्य वेब पेज डिज़ाइन करना होता है, वेबसाइट डिज़ाइन करना होता है। इसके लिए आपको HTML, जावा, CSS, PHP जैसी लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं, जिसके बाद आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके लिए 6 मंथ या फिर 1 ईयर का कोई भी कोर्स करना होगा, ओके।
और वेब डिज़ाइनिंग में देखिए क्या होता है, जैसे आप कोई भी नेट पे चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको नेट पे जो भी चीज़ आपको वहाँ पे नेट पे सर्च करने के बाद आपको सामने दिखाई देती है ना किसी वेबसाइट पर, वही पेजेस बनाने होते हैं, वही सब पेजेस आपके वेब पेज कहलाती हैं। जिस तरीके से हमारा एक बुक होता है, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, तो उसी तरीके से इंटरनेट पर मौजूद पेज को वेब पेज कहा जाता है। क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके डाउट्स कुछ हद तक तो क्लियर हो ही रही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर और नेटवर्किंग के। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स कर आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर सकती हैं या खुद का ही कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 1 ईयर का कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर की, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को आसानी से जॉब मिल सकती है कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए, लेकिन आपको C++, जावा, HTML, CSS जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप BCA, MCA जैसे कोर्स कर सकते हैं और प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लास्ट बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, कि अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए किन किन कोर्सेज़ को करना ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया। आजकल सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर के माध्यम से कार्य होने लगा है। ऐसे में सभी विभागों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, टैली आदि के लिए भी भर्तियां निकलती रहती हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना होगा, जैसे DCA, PG DCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर, BTech कंप्यूटर, BCA, MCA आदि। इसके सिवा भी गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे ज़्यादा आपके कंप्यूटर कोर्सेज मांगे जाते हैं वो आपके हैं CCC, O लेवल, A लेवल तथा B लेवल। तो ये करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप O लेवल या CCC जैसे कोर्सेज कर लेते हैं। आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।